हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का कुछ क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ समांतर श्रेणी के बारे में कि एपी श्रेणी किसे कहते हैं, तो उसी पे आज चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो सबसे पहले बोला क्या है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपए है। तो यहां लिख लेंगे, दिया है पहले किलोमीटर का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना है अपने पास? 15 रुपए। अब उसके बाद बोला है पहले किलोमीटर के बाद जो भी अतिरिक्त किलोमीटर होगा, जैसे 2 किलोमीटर हुआ, तो वो 2 किलोमीटर में अगला जो 1 किलोमीटर का किराया कितना ऐड होगा? 8 रुपए होगा। तो इसमें अपन यहाँ लिखेंगे जैसे 2 किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया ये 15, ये क्या हो जाएगा? A1 कहला जाएगा। दूसरे किलोमीटर का किराया A2, 15 में कितना ऐड होगा? 8 रुपए ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 8 23 रुपए। तो दूसरे किलोमीटर का किराया अपना क्या कहलाया गया? 23 रुपए। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर का किराया भी देख लेते हैं। तीसरे किलोमीटर का किराया A3 बराबर अपना क्या हो जाएगा? जो दूसरे किलोमीटर का किराया है उसमें 8 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया? 31 रुपए। ये तीसरे किलोमीटर का किराया आ गया। अब इसमें से अपन कैसे जानेंगे कि ये एपी श्रेणी में है कि एपी श्रेणी में नहीं है? तो इन सबका अपना क्या निकालेंगे हम? सारवांतर, क्योंकि इसमें हमको देखना है कि सारवांतर इनमें अंतर कितना है, तो डी का निकालना अपने को अनिवार्य है। डी निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि वो एपी श्रेणी में है कि नहीं। एपी श्रेणी का मतलब ही होता है कि एक पैटर्न को फॉलो करे, श्रेणी दर श्रेणी वो चलता रहे निरंतर रूप से। तो सर्वांतर निकालेंगे, डी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा अपना? A2 माइनस A1। ये अगर मान लो D1 निकालते हैं तो A2 माइनस क्या हो गया? A1। A2 क्या है? ये A2 अपने पास कितना है? 23 रुपए। 23 में हम माइनस क्या करेंगे? A1 क्या है? 15 रुपए। तो दोनों माइनस करेंगे तो प्राप्त कितना होगा? 8 रुपए। इसी प्रकार सार्वांतर, एक और सार्वांतर निकाल लेते हैं, D2। तो अभी क्या किए थे? A2 माइनस A1। अब अगला निकालने के लिए A3 माइनस A2। A3 क्या है अपने पास? 31 रुपए माइनस A2 कितना है? 23 रुपए। 23 में 31 में 23 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये भी कितना होगा? 8 रुपए। ये दोनों का अंतर बराबर है। दोनों का अंतर कितना है? 8 है। तो सार्वांतर अपना क्या है? बराबर आ रहा है। तो जब सार्वांतर बराबर आए किसी भी संख्या में, किसी भी क्रमागत संख्या में सार्वांतर बराबर आए, तो वो क्या कहला जाता है? अपना एपी श्रेणी में कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम D1 बराबर D2। ये आपस में सार्वांतर क्या है? बराबर है। पदों की संख्या क्या है? बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि पदों की संख्या समान है, पदों की संख्या क्या है? समान है, इसलिए ये क्या कहला जाएगा? एपी श्रेणी में कहला जाएगा। ये समांतर श्रेणी में कहला जाएगा, इसलिए एपी श्रेणी में है। हमको यही ज्ञात करना था कि एपी श्रेणी में है कि नहीं है, और एपी श्रेणी में है तो क्यों है। तो एपी श्रेणी में बता दिया, अगर सार्वांतर समान हो जाता है तो वो एपी श्रेणी में कहला जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।